नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीनादम में। आज हनुमान चालीसा की एक चौपाई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। दोस्तों, आज इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही आवश्यक चौपाई है जो कलयुग के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अर्थात कि भगवान हनुमान जी को क्या बोला गया है? अष्ट सिद्धि अर्थात 8 सिद्धियां बताई गई हैं। 8 सिद्धियां के दाता बताया गया है एवं 9 निधि, अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता अर्थात मां जानकी के द्वारा, सीता माता के द्वारा ये 8 सिद्धियां और 9 निधि आपके पास हैं और आपकी भक्ति करने वाले को ये आप दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अर्थात आप दाता हैं, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। नीचे वाली लाइन में राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा अर्थात कि आपके पास में राम नाम का रसायन है ना। रसायन का अर्थ होता है रस, राम नाम का रस है। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा अर्थात कि आप प्रभु श्री राम की शरण में होने के कारण आपके पास में राम नाम की एक औषधि है, एक रसायन है, जिससे आप कभी भी ना तो बूढ़े होते हैं, ना ही आपकी शक्ति क्षीण होती है। आप हमेशा अजर अमर रहते हैं। आप असाध्य रोगों को भी दूर कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें मिलती है, क्योंकि हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है। तमाम तरह की एलोपैथिक हो गई दवाइयां निकल रही हैं, मगर फिर भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। और हनुमान जी इतने वर्षों से, यह कहा जाए कि 4 युग से ही हमारी पृथ्वी पर हैं, परंतु फिर भी वो बीमारियों से ग्रसित नहीं माने गए हैं या नहीं कहे गए हैं। क्यों? उनके पास ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी कौन सी टेबलेट है? उनके पास राम नाम की एक टेबलेट है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसी केमिस्ट्री है। सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा अर्थात श्री राम की शरण में रहने के कारण वो उनको टेबलेट मिली है। क्या ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। आज के समय में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से हो सकती है हम जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि नाम अर्थात मंत्र शब्द हुआ कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर भी नाम का महत्व कलयुग में बोला भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधार अर्थात कि कलयुग केवल नाम पर आधारित रहेगा। अर्थात यहां पर केवल जप करने मात्र से समस्त को शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, जो कि पिछले युगों में गहरी तपस्या, गंभीर तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती थी। पहले के ऋषि मुनि संत होते थे, पहाड़ियों पर जाकर के, हिमालय पर जाकर के तपस्या करते थे, तब जाकर सिद्धियां प्राप्त होती है। परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। यहां पर जप मंत्र के जप करने के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है। कलयुग केवल नाम आधार है। तो अब जाकर के कलयुग में तो राम नाम की औषधि और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। राम रसायन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी रसायन के कारण, क्योंकि क्या बोला गया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, माता जानकी द्वारा, मां सीता के द्वारा उनको ऐसे वरदान भी प्राप्त हैं कि आप 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के दाता हैं। 8 सिद्धियां क्या है, एक संक्षिप्त में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 8 सिद्धियों में सबसे पहली है अणिमा। अणिमा शब्द से पता चलता है, अणि अर्थात अणु। व्यक्ति अणु के समान अपना शरीर धारण कर सकता है। हनुमान जी के पास में वो सिद्धि थी, क्योंकि उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। अणु अर्थात सूक्ष्म रूप धारण करना। अणिमा शक्ति ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है। ये अणिमा शक्ति है। दूसरी हुई महिमा।
महिमा अर्थात विशालकाय शरीर धारण कर सकता है, एक बड़ा शरीर का आकार ले सकता है, यह महिमा हो गई। व्यक्ति अपने शरीर को महिमा नाम की सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को बड़ा कर सकता है। दो सिद्धियां हो गई। तीसरी है गरिमा। गरिमा अर्थात व्यक्ति की जिस प्रकार से गरिमा होती है, एक मर्यादा जिसको बोला जाए, अर्थात व्यक्ति का शरीर उतना भारी हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व गरिमामय रहता है ना, अर्थात भारी होना, वजनदार जिसे बोला जाए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, गरिमामय होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, अर्थात वजनदार हमारा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी भी गरिमामय होना चाहिए। तो हनुमान जी उसके भी दाता हैं। लाघिमा, लाघिमा अर्थात व्यक्ति अपने शरीर को पुष्प के समान हल्का कर सकता है। पुष्प कितना कोमल होता है और कितना कम वजन होता है, उस प्रकार से लाघिमा का अर्थ होता है शरीर के वजन को कम करना। यहां हम हमारे मानसिक रूप में देखें इसको, तो हमारे मन को इतना हल्का कर लो कि तमाम बुराइयों की वजह से, तमाम बुराइयों के प्रति वजह से जो भारीपन आया है ना, उनसे हल्का कर लो। क्या करना है, हल्का करना है, मन को हल्का करना है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे मन के ऊपर छाई हुई है, जो कि अवांछनीय है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको क्या करना है, उनसे मन को हल्का करना है। लाघिमा सिद्धि है, तो हनुमान जी तो उसको भी देने वाले हैं, दाता हैं। ठीक है, उसके बाद बात में आती है प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। यह शक्ति हम हमारे मन में होती ही है, उसे जागृत करना होती है। मनोवांछित फल प्राप्त कर लेना अर्थात कि व्यक्ति का मन इतना पावरफुल हो जाता है कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है। किस प्रकार से, कभी कभी हम सिंपल सा उदाहरण देखते भी हैं कि ऐसा हो जाता है कि मैंने तो ये चीज देखी थी और हो ही गई, अर्थात किसी चीज को हम सपने में देख लेते हैं और वो हो जाती है। इट्स पावर ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड, ये हमारे मन की शक्ति है। प्राप्ति अर्थात व्यक्ति मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है, वो मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, मन के अकॉर्डिंगली उसको जो पसंद आएगा वो प्राप्त कर सकता है। इसको भी हम हमारे मन की शक्तियों से जोड़ सकते हैं, ये भी एक प्रकार से हमारे मन की शक्ति ही है। दूसरा होता है प्रकाम्य, यह भी एक प्रकार से सिद्धि है। प्रकाम्य सिद्धि के द्वारा हम हमारा रूप परिवर्तन कर सकते हैं, जिस प्रकार से हनुमान जी रूप परिवर्तन कर लिया था जब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी का भेद प्राप्त करना था। उस समय सुग्रीव जी के कहने पर कि भेष परिवर्तन करके उनका भेद जाना था, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया था। अर्थात उस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार से रूप परिवर्तन कर सकता है, चेंज हो सकता है। ईशित्व सिद्धि, ये वाली सिद्धि प्रभु की अनुकंपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हम ईश्वर के समान हो जाते हैं, उनकी कृपा से। लेकिन एक शब्द बोला गया है, उनकी अनुकंपा से। इस सिद्धि के द्वारा हम प्रभु ईश्वर के समान हो जाते हैं या ईश्वर रूप हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी ईश्वर के रूप हैं, क्योंकि प्रभु तो सभी आत्माओं में निवास करते हैं, वो तो परमात्मा है, परमात्मा है, और हम उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। परंतु उसमें भी वही भाव पैदा हो जाता है उस सिद्धियों के द्वारा, उस सिद्धि के द्वारा, ईशित्व सिद्धि के द्वारा व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि वो ईश्वर के समकक्ष हो जाता है, ईश्वर के जैसा हो जाता है। समकक्ष नहीं हो सकता, गलत शब्द बोल दिया। आखिरी वाली जो सिद्धि होती है वो है वशित्व, अर्थात व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। व्यक्ति चाहे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को अपने वश में कर सकता है। वशित्व की शक्तियां, वशीकरण कर देते हैं ना, हम सुनते हैं कि उसको तो उसने वश में कर लिया। प्रेम के द्वारा सभी को वश में किया जा सकता है, अगर एक सामान्य सी हम इसकी परिकल्पना करें तो।
अगर हमें सिद्धि नहीं भी प्राप्त है तब भी प्रेम एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसके द्वारा हम जड़ वस्तुओं को भी वश में कर सकते हैं तथा जीवित वस्तुओं को भी कर सकते हैं प्रेम के माध्यम से। प्रेम एक ऐसा मंत्र है। इसी प्रकार 9 निधियां भी हैं। उन निधियों, निधि अर्थात निधि ऐसा बोला गया है, कुबेर का खजाना निधि को बोला गया है। निधि अर्थ से संबंधित है, धन से संबंधित है, उसे निधि बोला गया है। तो 9 निधि है, 9 निधि होती है, 9 प्रकार के धन जो है, इस प्रकार के दाता है श्री हनुमान जी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अर्थात की माता सीता के द्वारा 8 सिद्धियों और 9 निधियों के आप दाता हैं। और राम रसायन तुम्हारे पासा, राम नाम की एक ऐसी औषधि है, ऐसा रसायन है आपके पास में जिसके द्वारा आप कभी वृद्ध नहीं होते और समस्त असाध्य रोगों का आप नाश कर देते हैं। सदा रहो रघुपति के दास, अर्थात उनकी शरण में रहने से, उनके नाम का जप करने से। यहां पर भी नाम का महत्व और अत्यधिक हो जाता है। नाम अर्थात जप का महत्व और अत्यधिक हो जाता है। और श्री राम के नाम का जप बहुत ही सुंदर वाक्यांश है। तो इस प्रकार की सिद्धियों को तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि क्या बोला गया है, सदा रहो रघुपति के दास, अर्थात भक्ति के द्वारा इन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, हम आगे वाले चैप्टर में इन पर बात करेंगे, पूर्णतः विस्तृत बात की जाएगी। परंतु यहाँ पर हमने हल्के हल्के से इनको मन से जोड़ करके देखा कि किस प्रकार से यह हमारे मन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।